नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। ऐसा ही हाल आइसिस के आतंकी सरगना बगदादी का है, जो इन दिनों इराक के मोसूल में छुपा हुआ है और मोसूल नाटो और इराकी सेना के हमले झेल रहा है। जब सेना का हमला तेज हुआ तो बगदादी के आतंकी बुर्का पहनकर भागने लगे। तो सवाल है कि क्या बगदादी इस बार मारा जाएगा या फिर बुर्का पहनकर वो भी भागने के फिराक में है। आतंक के सबसे खूंखार चेहरे बगदादी के खिलाफ यह निर्णायक युद्ध है। जिस मोसुल शहर को बगदादी ने आतंक की राजधानी बनाया था, उस मोसुल से उसके पैर उखड़ने लगे हैं। जिस मोसुल में बैठकर वो बेगुनाहों में मौत बांटता था, अब उसके आतंकी मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। और डर के मारे बगदादी के आतंकी महिलाओं की लिबास में भाग रहे हैं। बुर्के में ये आतंकी बगदादी के गुर्गे हैं। जब इराकी सेना का दबाव बढ़ा तो इनकी चूहे वाली हिम्मत जवाब दे गई। जब जान पर बन आई तो बुर्के में भागने की फिराक में थे, लेकिन पकड़ लिए गए। अब हम आपको बताते हैं कि ये नौबत आई कैसे। 17 अक्टूबर को ही कुर्दिश और कुछ दूसरी विदेशी सेना के साथ इराकी सेना ने बगदादी के खिलाफ सबसे बड़ी और निर्मम जंग छेड़ दी। इराकी सेना ने अब तक मोसुल के आसपास 15 किलोमीटर की दूरी तक बगदादी के आतंकियों का सफाया कर दिया है। सेना का हौसला इस कदर बुलंद है कि बगदादी के लिए उसकी जान पर बनाई है। حاليا ننطهر بالقرى اللي امامنا في محور التقدم. عندنا احد المحاور اللي يطوق بقضاء الحمدانيه، والوضع ممتاز جيد جدا، معنويات جنودنا عاليه. العدو ينفذ هجمات بالنيران الغير مباشره، وهذا دليل على فشله وانهزامه. दरअसल इराक और उसके गठबंधन की सेना सिर्फ मोसुल ही नहीं बल्कि पूरे इराक में बगदादी और उसके आतंक का नामो निशान नहीं रहने देना चाहते। आलम यह है कि इराक में मोसुल, काराकोश, हमाम अल अलील, खाजेर, हुआयर और तल अफर जैसे शहरों में बगदादी के आतंकी घिर गए हैं। मोसुल से बाहर बाटेला में भी इराकी सेना ने बगदादी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। बाटेला मोसुल से महज 21 किलोमीटर दूर है। बाटेला में बगदादी के करीब 200 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। बाटेला फतेह सेना के लिए इतनी बड़ी कामयाबी है जिसका असर मोसुल में बगदादी के मनोबल पर पड़ रहा है। जहां आईएस का झंडा लहराता था, वहां अब इराक का झंडा लहरा रहा है। और इराकी सेना कितनी खुश है, इसकी झलक देख लीजिए। लेकिन बगदादी रो रहा है। मोसुल में अभी भी 4000 से 8000 आतंकियों के छुपे होने की खबर है। वो अपने दुर्दिन की आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं और सेना के खिलाफ अपनी बची खुची ताकत से लड़ने का दम दिखा रहे हैं। المقاومة ما عندهم أي مقاومة، جبناء وشردوا يعني تجاه الموصل تجاه المدينة. فالأرض ملغومة بالعبوات الناسفة، وهسه الهنا جاي تفكك بها إن شاء الله. और ये भी है कि संयोग से इस बार बगदादी भी मोसुल में ही फंसा है और वो भी बुर्के में ही छुपकर भागने की फिराक में है। लेकिन इस बार शायद खौफ का बुर्का भी उसके काम नहीं आएगा। आज तक ब्यूरो। दुनिया में आतंक का दूसरा नाम बन चुका अबू बकर अल बगदादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इराक के जिस औद्योगिक शहर मोसूल को उसने आतंक की राजधानी बनाया था, अब इराकी और नेटो की मिलीजुली सेना ने उसकी राजधानी को ही तबाह कर दिया है। बस 4 दिन में हालत यह है कि बगदादी के आतंकी बदहवास भाग रहे हैं और सेना जश्न मना रही है।
यह हमला इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल पर है। उस मोसुल पर जिसे बगदादी ने अपने आईएसआईएस के आतंकियों के दम पर 2.25 साल पहले अपने कब्जे में कर लिया था। जून 2014 से इस शहर का विधान बगदादी है, निशान बगदादी है और प्रधान भी बगदादी है। लेकिन अब बगदादी के आतंक का घड़ा भर गया। इराक और उसके गठबंधन की सेना ने मोसुल में बगदादी की कमर तोड़ दी है। पहले दिन ही यानी 17 अक्टूबर को ही इराकी और गठबंधन की सेना ने 200 किलोमीटर का एरिया मुक्त करा लिया। اما قناغی یکمه بو رزگار کردنی موصل لروشهالات و لباشوری موصل اپراسیون که دستی پیکرد و هاو بشه لبینی جیش عراقی و هزی پیشمرگه کردستان. खौफ और अत्याचार को मजहब का चोंगा पहनाकर बगदादी ने मोसुल ही नहीं, इराक, सीरिया और लीबिया में लाखों लोगों का जीना मुहाल कर दिया। जब बगदादी के पाप का घड़ा भर गया तो मोसुल पर वो हमला हुआ है जिसे आईएसआईएस के आतंकी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, अगर जिंदा बचे तो। وعلى من يمد داعش بالقوة ويمد داعش بالإرهاب وبأدوات البطش التي استمرت لسنتين. عليكم يا أهالي الموصل ويا أهالي نينوى. पच्चीस लाख की आबादी वाले मोसुल की फिजाओं में बीते 2.25 सालों से बारूद की गंध और आतंक की दहशत भरी हुई थी। बगदादी ने यहां अपने करीब 7,000 आतंकियों की फौज तैयार कर रखी थी, लेकिन अब चुन चुन कर सारे आतंकी मारे जा रहे हैं। चौथे दिन सेना ने आतंकियों के 100 किलोमीटर के दायरे पर कब्जा कर लिया। बरटेला में आईएसआईएस के करीब 200 आतंकी मारे गए। इराकी सैनिकों ने मोसुल के खलीदिया गांव को भी आईएसआईएस आतंकियों के कब्जे से छुड़ा लिया। अब तक 1000 आतंकी मोसुल से भाग चुके हैं। इराकी सेना ने आतंकियों के बारूद से भरे 9 ट्रक बर्बाद किए हैं। इस समय बड़ी घमासान युद्ध हो रही है। बगदादी को 12 देशों की सेनाओं ने चारों तरफ से घेर लिया है और बगदादी का वहां से बच निकलना तकरीबन असंभव है। ज़मीन पर बहुत बड़े पैमाने पे हज़ारों की 40-50 हज़ार फौज है जो 12 देशों की, जिसने उसको घिरा लिया हुआ है। उनके साथ टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपें हैं और ऊपर हवा में हर प्रकार की एयर सुपीरियरिटी है। उसके सामने बगदादी का टिकना भी मोसुल में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बगदादी अपने बैकफुट पे है, बगदादी डिफेंसिव मोड में है, बगदादी चिंतित है। बगदादी ये जानता है कि अब उसको धीरे धीरे उसके गले में जो रस्सा है उसको टाइट किया जा रहा है और कभी भी ये उसका जो उसकी कहानी है खत्म हो सकती है। बगदादी के हाथों से रमादी, तिरकित और फजुल्ला जैसे गढ़ पहले ही निकल चुके हैं। अब मोसुल भी निकला ही समझिए, यानी बगदादी के पास 10% इलाका भी नहीं बचेगा और फिर वो आतंकी वो मौत मरेगा जिसे दुनिया याद रखेगी। आज तक ब्यूरो। इराक और नेटो की सेना के हमले से बगदादी बौखला गया है। मोसुल का उसके हाथों से फिसलना उसकी जिंदगी और वजूद के फिसलने जैसा है। इसीलिए उसके आतंकियों ने मोसुल में आग लगाना और उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। लेकिन सेना जिस तरह डटी हुई है उसमें बगदादी के कामयाब होने की धुंधली उम्मीद भी नहीं दिखती। इस हमले से बगदादी अगर डरा है तो बौखलाया भी है। हालांकि इराकी सेना से सीधी टक्कर उसके बस की बात नहीं, लेकिन वो जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। बगदादी के आतंकी इराकी सेना के टैंक को निशाना बना रहे हैं। फौज को शहर में बढ़ने से रोकने के लिए इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने शहर के अंदर तेल फैलाकर उसमें आग लगा दी है। इससे धुएं का जबरदस्त गुबार उठ रहा है और पूरा शहर धुएं से ढक गया है। इतना ही नहीं,
तेल के कुओं में आग लगाने और केमिकल प्लांट उड़ाने की भी साजिश रच रहे हैं। बौखलाया बगदादी आत्मघाती दस्ता तैयार कर कार ब्लास्ट और डायनामाइट ब्लास्ट करवा सकता है। मोसुल के लोगों के मुताबिक आतंकियों ने सड़कों और अहम ठिकानों पर बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा है। इसीलिए इराक सरकार ने पर्चा बांटकर लोगों से अपील की है कि संकट की इस घड़ी में वो सूझबूझ से काम ले। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।